और महेंद्रजीत सिंह मालविया से हमारे संवाददाता अंकित तिवारी बातचीत कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ महेंद्रजीत सिंह मालविया है, उदयपुर संभाग के कद्दावर नेता है और अब राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। अहम पोर्टफोलियो मिलने की संभावना है, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है जनजाति और आदिवासी कल्याण के नेता के तौर पर देखा जाता है। किस तरीके से क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास आप करने जा रहे हैं? पहले भी सरकार में मंत्री रहा हूं, अभी भी मुझे अशोक गहलोत साहब ने और आलाकमान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। मैं राजस्थान की जनता को और मेरे टीएसपी क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो क्षेत्र में कमी होगी उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा कराएंगे और विकास के अंदर कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा अनुभव आपके पास है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में मिली है मंत्री पद के। 2023 में कांग्रेस को वापस से सत्ता में लाना, उसे किस तरीके से पूरा करेंगे? आप और हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल 3 वापस लिए हैं और बैकफुट पे चले गए हैं। पूरे देश के अंदर इनके खिलाफ में हवा बनी है और अभी अभी हम 2 सीटें वहां से उदयपुर डिवीजन से जीत के आए हैं। इससे जनता ने साबित कर दिया कि अशोक गहलोत साहब की नीतियां अच्छी हैं, इनके काम अच्छी हैं, इनकी योजनाएं बढ़िया हैं और इसलिए 2023 के अंदर वापस कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, सरकार बनाएगी। एक अंतिम सवाल, बड़ा लंबे अरसे बाद एक उत्सव सा कांग्रेस में दिख रहा है जो शपथ ग्रहण के तौर पर है। क्या जो विवाद थे, गतिरोध थे, संवाद का अभाव था, मन में थोड़ी खटास थी, सब दूर हो? ये हमारे बड़े नेताओं का मामला था, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, काम करते हैं। अब आप भी बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो महेंद्रजीत सिंह मालविया हमारे साथ थे, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। ऐसा बता देती हूँ, टीएसपी क्षेत्र का मुद्दा जो है, खासतौर से वहां पर जो विकास कार्य हैं उसको करवाएंगे। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, अंकित तिवारी, शशि मोहन शर्मा और हमारे ब्यूरो हेड सुशांत पारिक भी जुड़े हैं। सुशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सुशांत, अब तो जो शपथ ग्रहण समारोह था वो खत्म हो गया, अब आगे क्या होने जा रहा, बताइए, अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट तो यही है कि एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेने वाले तमाम लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। उनके साथ जो जितने भी लोग आए हैं वो निकल रहे हैं और अब इंतज़ार है पोर्टफोलियो का, क्योंकि अब सभी के दिलों की धड़कनें इस लिहाज से बढ़ी हुई हैं कि कौन सा विभाग उन्हें मिलता है, किस तरह की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, क्योंकि अपने अपने अनुमान हैं। हालांकि कैमरे के सामने सभी यही कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन सभी चाहते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो मिले, अच्छी जिम्मेदारी मिले, ताकि 2 साल में पब्लिक डीलिंग वाला काम मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ताकि 2 साल में वो परफॉर्म कर सके। और अशोक गहलोत भी चाहेंगे कि जिनकी ज़मीनी पकड़ अच्छी है, जो जनता से बेहतर संवाद कर सकते हैं, जिनकी अपनी एक दक्षता है, विशेषज्ञता है, योग्यता है, उसी के अनुसार जो है उनको पोर्टफोलियो मिले। और पोर्टफोलियो को लेकर भी तमाम जो होमवर्क होना था वो सुमित हो चुका है। अजय माकन गहलोत की आज सुबह फाइनल मीटिंग हुई और उसके बाद वो ये तय कर लिया गया कि किस मंत्री के पास क्या जिम्मेदारी है। ये भी जानकारी हमें दी गई कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद जो है वो पोर्टफोलियो जारी कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा इंतजार है अब कितनी देर बाद जो है पोर्टफोलियो की सूची आती है और ये अशोक गहलोत के पिटारे से खुलता है कि किस मंत्री के पास क्या पद रहने वाला है, क्या जिम्मेदारी रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिएगा। चलते हैं सीधे, अब शशि मोहन शर्मा भी लगातार जुड़े हैं। शशि लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। शशि, 15 योद्धा तैयार हो गए। कास्ट फैक्टर को लेकर अगर मैं बात करूं तो कास्ट फैक्टर आपको कैसे दिखता है इसमें? क्योंकि कहते हैं ना, राजस्थान में बिना जातिगत समीकरण बिठाए कोई सरकार मंजिल नहीं पा सकती। देखिए कमरुद्दीन, केवल राजस्थान ही नहीं, अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो देश भर में आप देख लीजिए, किसी भी हिस्से में जाएंगे जातिगत आधारित राजनीति ही आपको दिखाई देगी। हालांकि ये बात अलग है कि इसको लेकर के समय समय पर अलग अलग तबकों के लोग, अलग अलग प्रोफेशनल्स नाराजगी जताते रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़े नाम यहाँ पर देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में अलग अलग नाम देखेंगे, आप समाजों के चेहरों के रूप में अलग अलग नाम देखेंगे। लेकिन सबसे आखिर में एक नाम पुकारा गया, जाहिदा खान का। बहुत रोचक नाम है ये। वैसे तो देखने में आप इसको ऐसे आकलन कर सकते हैं कि एक मुस्लिम नेत्री है, अल्पसंख्यक तबके से आती हैं, जो दूसरी बार विधायक बनी हैं, पहले संसदीय सचिव रह चुकी हैं और जिन्हें अब
मंत्री पद दिया गया है, राज्य मंत्री का पद दिया गया है। सबसे आखिर में शपथ ली जाहिदा खान ने, लेकिन बहुत प्रभावी तरीके से। आप देखिए इंग्लिश में शपथ लेने वाली एकमात्र मंत्री हैं आज इन 15 मंत्रियों में जो शुमार है। चौधरी तैयब हुसैन हुआ करते थे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की राजनीति में, खासतौर से मेवात क्षेत्र में बड़ा दखल रखने वाले। उनकी पुत्री हैं जाहिदा, और चौधरी तैयब हुसैन अपने आप में देश भर की राजनीति में एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो 3 राज्यों में, राजस्थान में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी, तीनों सरकारों में अलग अलग समय में मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। और खास बात यह कि उनके जो 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं उनके, 1 लड़की, और तीनों ही विधायक हैं। बिल्कुल, आपको रोकूंगा शशि, इस वक्त चलते हैं सुशांत के पास कुछ अपडेट है। सुशांत, क्या पोर्टफोलियो को लेकर कोई अपडेट आया क्या?